सिंथेटिक रेजिन टाइल्स बनाने का शानदार तरीका, जिनमें इन शीट्स को 100 से 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके जिसके बाद उसे एक साँचे के नीचे रख दिया जाता है। फिर उसके बाद उसे हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ दबाया जाता है, जिससे टाइल को सही आकार और बहुत ही मजबूती मिलता है। फिर टाइल में से निकले हुए एक्स्ट्रा पार्ट्स को काट के उसे शानदार शेप दिया जाता है। फिर उसे अच्छी तरह सेट होने के लिए उसे 10 से 20 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर रूफ के टाइल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब कोई बिल्डिंग को बनाई जाती है तो उसमें एक के ऊपर एक सरिया लगाई जाती है, जिसको आपस में जोड़ने के लिए कुछ इस तरह के तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में इंजीनियर सरियों में मेटल और फ्लक्स का मसाला डालते हैं, जिसे 2000 डिग्री के टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे ये सरिये आपस में बहुत ही मजबूती से जुड़ जाते हैं। और इस तकनीक को इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग बोलते हैं, और जिससे बिल्डिंग भी बहुत ही ज्यादा मजबूत बनता है। आखिर में इतने अच्छे ईंट को कुछ इस तरह से क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि ईंट के एक साइड को थोड़ा रफ और नेचुरल लुक दिया जा सके। क्योंकि आजकल बहुत से लोग अपने घर के सामने की एस्थेटिक लुक देते हैं, कुछ इस तरह के पत्थरों से डेकोरेट करवाते हैं, जो कि थोड़ा महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से वर्कर सीमेंट के मोटे लेयर को कुछ इस तरह से लगा देते हैं, इस तरह के डिजाइन को बना देते हैं, जिससे पैसे की बचत भी हो जाती है। क्या आप जानते हो इतने बड़े बड़े समुद्री जहाज को आखिर में पेंट कैसे किया जाता है? दरअसल आपको बता दें कि इतने बड़े बड़े जहाजों को पेंट करने में काफी ज्यादा समय और काफी ज्यादा मेहनत भी लगता है, और इस काम को करने के लिए 15 से 20 वर्कर्स की जरूरत भी होती है, और कई तरह की बड़ी बड़ी मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। इसमें दुनिया की सबसे अच्छे क्वालिटी का पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जहाजों पे लंबे समय तक जंग न लगे। और पेंट करने के बाद कुछ इसके ऊपर विशेष तरह की कोटिंग की जाती है, जो केवल ना ही उसे जंग और पानी से बचाता है, बल्कि समुद्र के खारे पानी और धूप के किरणों से भी उसे बचाता है। क्या आप जानते हो मधुमक्खी के छत्ते हमेशा हेक्सागोनल शेप में ही क्यों होते हैं? और अगर आप ध्यान से देखो तो मधुमक्खी अपने छत्ते में गोल शेप बनाती है, ना कि हेक्सागोनल शेप, लेकिन फिर भी इनके छत्तों में हेक्सागोनल शेप क्यों हो जाते हैं? दरअसल आपको बता दें कि मधुमक्खी हमेशा गोली शेप बनाती हैं, जो कि पूरी तरह से वैक्स से बने होते हैं। लेकिन जब मधुमक्खी छत्ते के अंदर काम करती हैं तो उनके शरीर की गर्मी से वैक्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वैक्स हल्का पिघलने लगता है, फिर अपने आप हेक्सागोनल शेप में आ जाता है। आजकल लोग घर बनाने के लिए ईंट की जगह पे थर्माकोल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और इससे तो मजबूती नहीं आएगी और घर भी बहुत ही जल्दी गिर सकता है। फिर ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, तो आइए जानते हैं। आपको बता दें कि ये तकनीक इंसुलेटेड कंक्रीट फॉर्म यानी ICF कहलाती है, जो ईंटों से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है। और ये कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है जो भूकंप और तूफान को आसानी से झेल लेता है। और थर्माकोल के इस इंसुलेशन प्रॉपर्टीज से घर गर्मी में ठंडा और ठंडे में गर्म रहता है। क्या कभी आपने सोचा कि एक विमान के व्हील शील्ड पर एक साधारण सा धागा क्यों बंधा होता है? दरअसल इसे कहते हैं या स्टिंग, और ये विमान में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ये तो देखने में आपको एक साधारण सा धागा लगता होगा, लेकिन ये पायलट का हवा की स्पीड और हवा के डायरेक्शन को बताता है। और जब धागा सीधे पीछे की ओर होता है तो इसका मतलब ये है कि हवा में विमान पूरी तरह से संतुलित है, और यदि धागा किसी एक तरफ झुकता है तो इसका मतलब ये है कि हवा विमान के प्रवाह से मेल नहीं खा रहा है, जिसे साइड स्लिप कहा जाता है। और पायलट इस छोटे से धागे को देखकर समझ जाते हैं कि प्लेन को कैसे संतुलित करना है। देखिए, लोहे को पाइप को तो वेल्डिंग से जोड़ दिया जाता है, लेकिन वही मोटे मोटे प्लास्टिक के पाइप को आपस में कैसे जोड़ा जाता है? दरअसल इसके लिए बट फ्यूजन वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले पाइप के सिरे को ट्रिम करना होता है। फिर एक हीटिंग प्लेट को 200 से 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने की वजह से दोनों पाइप का सिरा गर्म हो जाता है, और जब पाइपों के सिरे पिघलने लगते हैं फिर उसे दबाव के साथ आपस में जोड़ दिया जाता है, जो ठंडा होने के बाद बहुत ही मजबूती से आपस में जुड़ जाते हैं। इस अजीब सी मोटी सी मशीन को जो आप देख रहे हो, इसे वॉल सॉ कहा जाता है, जिसका यूज मोटी से मोटी दीवारों को काटने के लिए यूज किया जाता है। और इस मशीन की हेल्प से किसी मोटी सी मोटी दीवारों को मक्खन की तरह काटा जा सकता है, और ये मशीन खुद से ही वर्क करता है, जिसे आप दूर से खड़े होकर अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हो। और इसमें लगा हुआ ब्लेड पूरी तरह से डायमंड कोटेड होती है, जिसकी वजह से ये दीवारों को सेकंडों में काट देती है। क्या आप जानते हो भारत में यूज होने वाला सीमेंट सूखने के बाद एकदम सॉलिड हो जाता है, और वहीं चाइना का सीमेंट सूखने के बाद पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाता है। और इस सीमेंट को कितना भी तोड़ने की कोशिश किया जाए, लेकिन ये अलग नहीं होता है। तो आखिर इस सीमेंट का काम क्या आता है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल इस सीमेंट का यूज घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि पानी के लीकेज को रोकने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये सीमेंट पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है। ये जो टूल आप देख रहे हो, ये टूल आपके समय को बहुत ही ज्यादा बचा सकता है, क्योंकि गाड़ी को उठाने वाले जैक से काफी ज्यादा एफर्ट लगाकर गाड़ी को उठाना पड़ता है। उसी के लिए ये एयर बैग जैक को इन्वेंट किया गया है, जो एयर को कंप्रेस करके ऊपर की तरफ आसानी से उठाता है। बस इसमें एक बटन दबाते ही गाड़ी कुछ इस तरह से हवा में उठने लगता है, और ये 3 टन तक की कार को आसानी से उठा सकता है। कभी भी इस गजब व्हाट्सएप चैनल को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसको फॉलो कर आप करोड़पति बन सकते हैं, और साथ ही दुनिया की हर अद्भुत जानकारी और हर महीने गजब चीजें जीत सकते हैं। जी हाँ, उस चैनल को फॉलो करने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, अभी जाकर हमें फॉलो करो।